आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर यह लक्षण आपको दिखाई दें या यह लक्षण आपके अंदर या आपके परिवार में आ चुके हैं तो बहुत ही अच्छी व खुशखबरी की बात है कि आप जिस देवी देवता की पूजा करते हो वो देवी देवता आपके लिए सिद्ध हो चुके हैं। देखिए, वैसे तो देवी देवता अपने आप में सिद्ध होते हैं, जरूरत है तो उस नाम को, उस मंत्र को, उस देवी देवता को हमें सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। यानी हम बाहरी और आंतरिक रूप से जब हमारे शरीर को शुद्ध कर लेते हैं तब देवी देवताओं की कृपा बरसती है। देवी देवताओं की कृपा दो प्रकार से होती है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से जब हमारे सामने हमें हमारे ध्यान में या साक्षात रूप से हम किसी भी देवी देवता के दर्शन कर लेते हैं, वो होती है प्रत्यक्ष सिद्धि। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्हें प्रत्यक्ष सिद्धि हुई है। और भगवान श्री राम ने भी कहा है कि जब हम किसी भी प्रकार से जीव के सम्मुख आते हैं तो उसके आगे पीछे के सभी पाप ताप संताप नष्ट कर देते हैं। हमारे दर्शनों का केवल एक ही फल है, जीव सुख दुख दोनों से परे हो जाता है, पाप पुण्य दोनों से यानी कर्म बंधनों से आजाद हो जाता है और हमारे धाम का अधिकारी बन जाता है। यानी उस जीवात्मा को मृत्यु के बाद दोबारा से कभी पृथ्वी पर नहीं भेजा जाता, स्वर्ग नरक भोगने के लिए कभी कहीं नहीं आना जाना होता। फिर तो भगवान के परम धाम में बैठकर भगवान का चिंतन करते हुए वही भगवान में विलीन हो जाना होता है। यानी भगवान के निज पार्षदों में उस जीवात्मा का रखा जाता है। दूसरी होती है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, कोई साधन साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, गुरुजनों के श्री चरणों में रह के गुरुजनों के बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हमें सौपन के माध्यम से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। अब हमारे पास आप लोगों के बहुत ज्यादा फोन आए हैं कि सौपन के माध्यम से भगवान शिव, माता काली दिखाई देते हैं, हमें बाबा श्याम दिखाई देते हैं, श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, बाबा हनुमान दिखाई। आप लोगों के ऐसे बहुत सारे हमारे पास फोन आए हैं। तो ये एक अप्रत्यक्ष सिद्धि है। ये दो प्रकार से होती है। एक, आप पूजा पाठ करते हो तो वो दिखाई देते हैं। दूसरा, हो सकता है आपके किसी पूर्वज ने पूजा पाठ की हो, इतना ज्यादा पाठ किया हो, अब वो यहाँ नहीं है तो उस देवी देवता की कृपा उनके बच्चों पर चली जाती है। एक तो ये होता है। दूसरा, जब हम पूजा पाठ करने लगते हैं, सही आचरण करते हुए तन मन से शुद्ध रहकर, पवित्र रहकर, एक नियम अनुसार भजन करने लगते हैं, भगवान का ध्यान करने लगते हैं, कोई नाम जाप या कोई मंत्र जाप करने लगते हैं तो वो देवी देवता हमसे अपना संपर्क बनाते हैं। वो अब इतनी सामर्थ्य तो हमारी है नहीं कि वो प्रत्यक्ष सामने खड़े हो जाएं, तो रात को सौपन के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बुजुर्ग कहते हैं कि सोया हुआ व्यक्ति आधे मरे के बराबर होता है, यानी अधमरा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता, होशो हवस नहीं रहता, फिर भी कोई चीज है जो काम करती है। कौन? जीवात्मा। जब हम सो जाते हैं तो हमारी जीव आत्मा एक्टिव रहती है। जीव आत्मा उस परमात्मा के संपर्क में आती है और हमें उस इष्ट के दर्शन होते हैं या हमें उस देवी देवता के दर्शन होते हैं जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं। तो ये कोई वहम नहीं होता, ये कोई सिर्फ कपोल कल्पना नहीं है, ये सच है। ऐसा बिल्कुल सच है। ऐसा होता है जब हमारी जीवात्मा रात को इस आसपास के वायुमंडल में, आभा मंडल में विचरण कर रही होती है, उस समय हमें उन सूक्ष्म चीजों को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है जब हम भजन और मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं। अब वो कौन से संकेत हैं जो पता लगे कि हम सिद्ध हो चुके हैं या वो देवता सिद्ध हो चुका है या हमारी वाणी सिद्ध हो चुकी है? सबसे पहले आप कोई भी मंत्र जाप या नाम जाप या कोई भी पूजा पाठ लगातार कई दिनों से कर रहे हो तो धीरे धीरे देखोगे सबसे पहले आपके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप कल तक जहां ना खुश थे, आज आप मन में खुश हो, बिना किसी खुशखबरी के आप खुश रहते हो। धीरे धीरे आप लोग देखना शुरू करोगे कि जो आप बोल रहे हो वो सत्य साबित हो जाता है। मान के चलो, किसी प्रेमी ने अरदास लगाई, हो सकता है उसकी अरदास स्वीकार ना हो, लेकिन जैसे ही आप उसकी अरदास लगाते हो वो अरदास तुरंत स्वीकार कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उस शक्ति को सिद्ध कर लिया है। और शक्ति, जब शक्ति के सामने कोई अरदास लगाती है तो डायरेक्ट सुनवाई हो जाती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी के भाग्य में वो चीज लिखी ही नहीं होती और आप ऐसे ही बोल देते हो कि जाइए मिल जाएगा, और वो फिर मिलता है उस चीज को। क्यों मिलता है? क्योंकि आपने बोल दिया, आपकी वाणी सिद्ध थी। देखा होगा कि जब संत आते हैं, संत भगवान हमारे जीवन में आते हैं तो बोल देते हैं कि आपका कल्याण हो। हालांकि हम उसके लायक नहीं होते, लेकिन संतों ने बोल दिया तो भगवान को करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपकी भी जिह्वा, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है
अगर हमारे द्वारा बोली गई अच्छी बातें सच हो रही हैं तो बुरी बातें भी सच होंगी। आपने बोल दिया ना किसी को गुस्से में या कैसे भी ईर्ष्यावश कि जाते रहिए हो जाएगा, तो वो होगा। और अगर आपने 5-7 बार कुछ ऐसा कर दिया तो वो सिद्धि आपसे छीन ली जाएगी, क्योंकि फिर देवी देवताओं की नज़रों में आपने उसका गलत प्रयोग किया है। वो ये जो आजकल के विज्ञापन, वशीकरण, ये कर दो, ये बकवास है, कोरी कल्पना है, इनसे कोई लेना देना नहीं वास्तविकता से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इनके चक्करों में गलती से भी मत पड़ना, अन्यथा जो आपके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर मान लो कोई गंदी आदत थी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का, कोई भी गंदी आदत थी, वो अपने आप छूट जाएगी। आपको ध्यान आएगा कि यार मुझे सिगरेट पिए हुए 15 दिन हो चुके, ये कैसे हो सकता है? जहां मैं दिन में 5-5 सिगरेट पीता था, अब 15 दिन हो चुके, मुझे पता ही नहीं। ये बदलाव आपने नहीं किया, ये उस शक्ति ने किया जो आपके आसपास है, जो आपका भला चाहती है। धीरे धीरे ये देखोगे कि आपके घर में एक ऐसा वातावरण बना हुआ है, एकदम परम शांति। जहां पहले आपके ही घर के सदस्य छोटी छोटी बातों पर चिक रखते थे, अब वहां अगर कोई बड़ी बात भी हो जाती, कोई ऐसी वारदात हो जाती है या कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, तो आप तो शांत हो ही, परिवारीजन भी शांत है। क्यों? जैसे ही कोई दैवीय शक्ति आपके पास आती है तो आपके घर में ही आई है, वो घर में आते ही उस दैवीय शक्ति ने आपके घर के वातावरण को पूर्णतया बदल के रख दिया है। अब आपको यहाँ 2 प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। एक, जो आपके सगे संबंधी हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। कौन से सगे संबंधियों को? जो किसी भी प्रकार से गलत है, कोई नशा करता है, कोई मांस मदिरा का सेवन करता है, किसी की वैसी प्रवृत्ति गलत है, या जो किसी भी प्रकार से आपके लिए सही नहीं है, उसको वो शक्ति आपसे दूर कर देगी। यानी आपके मन में आएगा नहीं, मुझे नहीं जाना वहां, उनके पास नहीं बैठना, मुझे वहां नहीं रहना। और जब सामने वाला आपके संपर्क में आएगा तो आप उसको नहीं बोलोगे कि चले जाओ, वो शक्ति आपको बोल देगी कि तू निकल ले यहाँ से। तो इससे ये होगा कि वो शक्ति आपको उनसे बचाना चाहती है। दूसरा पहलू क्या है? जो अच्छे लोग हैं, जो आपको इस मार्ग में और आगे बढ़ा सकते हैं, आप दिन प्रतिदिन उनके संपर्क में आते चले जाओगे। उसके साथ साथ सोपन के माध्यम से आपको भूत, वर्तमान, भविष्य दिखाई देने लगेगा। उसके साथ साथ आपके यहाँ आज्ञा चक्कर पर आपको ऐसा लगेगा कुछ चीज चल रही है। जैसे ही आप भजन करने के लिए, माला या जाप करने के लिए आंखें बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, तो यहाँ पर आपको एक अद्वितीय प्रकाश महसूस होगा, कोई बिंदु दिखाई देगा जिससे लगेगा कि हाँ कोई ना कोई चीज है। पूजा पाठ करते समय आपको ये लगेगा आसपास कोई बैठा है। रात को अकेले हो, कहीं आने जाने का, किसी खेत में जाने का, किसी और ऑन ड्यूटी हो या कैसे भी हो, तो ऐसे लगेगा कि कोई एक चीज है जो हर पल मेरे आसपास है, मेरे साथ साथ है। और उमंग एक अलग सी फील होगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से आपकी आंखें खुलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप पहले 11 माला करते थे, अब लगेगा 21 माला करूं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हर पल ये मन करेगा कि अब मुझे कहीं और नहीं, मुझे भगवान के मंदिरों में जाना है, मुझे भगवान की कथाओं में जाना है, मुझे तो बस भगवान का चिंतन करना है, उनका ध्यान जप करना है। वास्तव में ये सब कुछ आप नहीं चाह रहे होते, ये वो शक्तियां आपसे करवा रही होती। किसी के लिए कुछ भी बोल दोगे वो सत्य सिद्ध हो जाएगा। और समाज कल्याण के लिए आपको चुना गया है, आपका चुनाव किया गया है, तो आपको निस्वार्थ, फ्री ऑफ कॉस्ट समाज का कल्याण करना चाहिए। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि ये जो लेन देन की बातें हैं इनको थोड़ा सा हटा के, और अगर आपका काम ही इन चीज़ों के सहारे चलता है तो ये देखो कि सामने वाले से 10-50 रुपए की कोई बात नहीं होती। 10-50 रुपए सामने वाला भी अपनी मर्जी से दे देता है, आपको भी लेने में हर्जाना नहीं होता। अगर आपका काम ही प्रॉपर ये है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे घर में भूत है, आपने झूठ बोल दिया, मैं उतारा करवा दूंगा, मैं निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, 1.25 लाख 2 लाख। नहीं भाई, शक्तियां आपको छोड़कर चली जाएंगी, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। क्यों? कुछ भी कर लेना, बस किसी गरीब का दिल मत दुखाना। जिस समय आपके द्वारा किसी गरीब का किसी भी प्रकार से रोने लगा, वो उसका हृदय किसी भी प्रकार से अगर उसने बोल दिया ना कि तूने गलत किया, तो फिर गलत किया, फिर भगवान भी नहीं रोक सकते उस चीज को। तो किसी भी प्रकार से हमें किसी का गलत नहीं करना है, किसी भी प्रकार से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। बस अगर आप समाज कल्याण नहीं करना चाहते तो खुद का कल्याण करिए, छुप के रहिए, आराम से रहिए, अपने ही घर परिवार का जो है भरण पोषण करते रहिए, लगे रहिए सेवा में। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री श्याम।